नमस्कार दोस्तों, वेल्थ टॉक जंक्शन पे आपका स्वागत है, जहां पर आपको वेल्थ क्रिएशन और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जानकारी मिलता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितने भी बेसिक डाउट आते हैं, बेसिक सवाल होते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, स्टॉक मार्केट से लोग कैसे पैसे कमाते हैं, ये सारे डिटेल्स में जानेंगे दोस्तों। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ी भी जानकारी है तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आपको डिटेल में पता लगने वाला है कि स्टॉक मार्केट क्या है और कैसे काम करता है और कैसे पैसे कमाया जाए। और अगर आप बिल्कुल भी नए हो स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो ये वीडियो जरूर देखें और आपको बिल्कुल भी बेसिक से पता करने आज डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में और बेसिक से आपको बताएंगे। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट को समझने के लिए हम इसको एक कहानी से समझते हैं दोस्तों। स्टॉक मार्केट को एक दीपक नाम का लड़का है जिसको पिज्ज़ा बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है और वो पिज्ज़ा बहुत अच्छा बनाता है दोस्तों। तो उसने सोचा क्यों ना एक हम दुकान खोले पिज्ज़े का मार्केट में। तो पहले उसने सोचा कि रेस्टोरेंट खोले, बट उसके पास उस तरह की अमाउंट था नहीं दोस्तों। तो उसने छोटे से अमाउंट से एक छोटा सा दुकान, आपने देखा होगा कि मार्केट में छोटे छोटे दुकान होते हैं फास्ट फूड के, उस तरह से उसने एक पिज्जे का दुकान डाला दोस्तों। कुछ टाइम बीतते गया, उसका पिज्जे का दुकान दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, फेमस हो गया उस मार्केट में और लोग कस्टमर की लाइन लगने लगी उसके दुकान पे, क्योंकि वो पिज्ज़ा इतना ज़्यादा टेस्टी बनाता था। कुछ टाइम बाद उसने सोचा इस छोटे से दुकान में जो कस्टमर बहुत ज़्यादा आने लगा, लाइन लगने लगा, क्यों ना एक रेस्टोरेंट में बदला जाए इस छोटे से दुकान को। उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। तो उसने अपने दोस्तों से बात किया कि मैं रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट दो, जिसमें मैं आप रेस्टोरेंट में हिस्सेदार बना दूंगा, आप भी मालिक रहोगे उस रेस्टोरेंट का। तो उसके दो दोस्त, दीपक के दो दोस्त रेडी हो गए रेस्टोरेंट खोलने के लिए। अब तीनों दोस्त मिलके एक रेस्टोरेंट खोला दोस्तों उस मार्केट में। और मानोगे दोस्तों कि वो रेस्टोरेंट भी बहुत ज़्यादा चलने लग गया और कस्टमर की वहाँ भी भीड़ लगने लगी उस रेस्टोरेंट में। आमतौर पे रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होता, बट उसके रेस्टोरेंट में भीड़ होने लगा और कस्टमर आने लगे और महीने का प्रॉफिट भी अच्छा कमाने लगा दोस्तों। मान लेते हैं कि वो एक अमाउंट 1 लाख रुपए वो प्रॉफिट कमा रहे हैं महीने का उस रेस्टोरेंट से, तीनों दोस्त। कुछ टाइम बाद उसने सोचा कि इस जो मैं 1 लाख रुपए इस रेस्टोरेंट से कमा रहा हूँ, क्यों ना इसे हम 10 लाख रुपए प्रॉफिट कमाए महीने का। तो इसके लिए दोस्तों आप सोचो क्या करेगा। वो निश्चित रूप से वो ब्रांच खोलेगा, 10 ब्रांच खोलेगा तो ही 10 लाख रुपए आ सकता है दोस्तों। तो तीनों दोस्तों ने प्लान बनाया कि इस रेस्टोरेंट का नाम हम कंपनी में कन्वर्ट करते हैं और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं। तो उसने 10 ब्रांच खोलने के लिए एक प्राइवेट कंपनी का नाम दे दिया अपने रेस्टोरेंट को। तो अब 10 ब्रांच खोलने के लिए, 10 रेस्टोरेंट खोलने के लिए अलग अलग शहर में उसको एक अच्छे अमाउंट, बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। तो अब ये बड़े अमाउंट, बड़े पैसे कहाँ से आए, इतने बड़े इन्वेस्टमेंट कहाँ से आए। तो इसने अपने प्लान सारा कुछ एक आइडिया को बनाया और कई इन्वेस्टर के पास गया, अपने प्लान को बताया और ऐसे ऐसे खोला। जिसमें से मान लो कि एक इन्वेस्टर रेडी हो गया। एक इन्वेस्टर को ऐसे समझो दोस्तों, अमीर लोग, बड़े बिजनेसमैन, ऐसे लोग इन्वेस्टर कहलाते हैं, जो छोटे छोटे कंपनी में इन्वेस्ट करके उसमें मालिकाना हक लेता है दोस्तों, हिस्सेदार बनता है, शेयर्स लेते हैं। तो यहीं से शेयर का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है दोस्तों, क्रिएट होता है। तो उसने मान लो कि एक इन्वेस्टर जो बड़े बिजनेसमैन है, वो रेडी हो गए इस दीपक के रेस्टोरेंट वाले आइडिया में, कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो उसने कहा कि दोस्तों कि मैं 10 करोड़ इन्वेस्ट करूंगा तुम्हारे कंपनी में, बट 10% शेयर लूंगा। तो तीनों दोस्त रेडी हो गए 10% देने के लिए इस कंपनी में। तो दोस्तों उसने 10 करोड़ इन्वेस्ट किया और उस कंपनी में, और 10% का हिस्सेदार बन गया उस कंपनी का, उस बड़े बिजनेसमैन ने। तो अब दोस्तों तीनों दोस्त मिलके अलग अलग शहरों में 10 ब्रांच खोले और ये मान लो कि इसकी कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड है बनाया था, ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, 10 शहरों में इसका बहुत अच्छा चलने लग गया। और अब तीनों दोस्त अच्छे प्रॉफिट कमाने लगे, जो बड़े इन्वेस्टर थे वो भी प्रॉफिट कमाने लग गए। अब सभी मिलके, तो जैसे कि शेयर का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, आपने समझा कि वो इन्वेस्टर जो बड़े इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में जुड़ा था,
अब आम पब्लिक जैसे हम लोग और आप लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, दीपक की कंपनी में, तो कैसे इन्वेस्ट करें? तो डायरेक्ट एक्सेस तो मिल देगा नहीं दोस्तों, हमें क्या पता कि एक्स नाम की कंपनी में कैसे पैसे इन्वेस्ट करें। तो ऐसे दोस्तों इसने एक कंपनी पब्लिक के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक इसने सोचा। तो यहीं पे आता है दोस्तों एक्सचेंज, यहीं पे आता है मार्केट का कॉन्सेप्ट दोस्तों। तो स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट यहाँ से जनरेट होता है। तो मार्केट एक्सचेंज होता है दोस्तों, जैसे इंडिया में हम बात करें बीएससी और एनएससी होता है दोस्तों। बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे स्टॉक इस कंपनी को, रेस्टोरेंट कंपनी को, रेस्टोरेंट मान लो इस कंपनी का नाम रेस्टोरेंट.com है, रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड। रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड को ये चाहा कि हम मार्केट में लिस्ट करते हैं। तो बीएससी और एनएससी, या तो बीएससी पे लिस्ट कर सकता है या तो एनएससी पे, या तो दोनों पे ये लिस्ट कर सकता है पब्लिक के लिए। तो हम बीएससी और एनएससी क्या होता है डिटेल में अगले वीडियो में भी जानेंगे। और जब फर्स्ट टाइम ये कंपनी रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड को पब्लिक के लिए ओपन कर रहा है, तो फर्स्ट टाइम इसको कहा जाता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कर सकते हैं इसको दोस्तों। तो दोस्तों इसे पूरा इंडिया में इस रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड को खोलना चाहता है दीपक और इसके इन्वेस्टर। तो इसके लिए बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, बहुत बड़े अमाउंट की। तो इसके लिए ये पैसे बड़े बड़े अमाउंट की जब जरूरत पड़ेगी दोस्तों, तो अब बड़े इन्वेस्टमेंट आएंगे तो ही बड़ा पूरे इंडिया में रेस्टोरेंट को खोल पाएगा। तो इसने सोचा, तीनों इन्वेस्टर और जो इस दीपक के दो दोस्त थे, इसने प्लान बनाया क्यों ना इस अपने प्राइवेट कंपनी को हम पब्लिक के लिए ओपन करें और पब्लिक भी हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करे। जो हम लोग हैं, पब्लिक कौन, हम लोग, जहाँ इसके कंपनी में इन्वेस्ट करे और इसके बदले ये हमें शेयर देंगे, कुछ हिस्सेदार बनाएंगे कुछ अपने कंपनी का, जिससे उसे पैसे मिल जाएंगे और अपने रेस्टोरेंट को पूरे इंडिया के अलग अलग सिटी में खोल पाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे अपने कंपनी को लिस्ट कर सके। तो इसके लिए दोस्तों इंडिया में बीएससी और एनएससी है, तो यहीं पे मार्केट का कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों। तो मार्केट जहाँ पे आप दुकान खोल सकते हो, उसी तरह ये कंपनी लिस्ट होती है दोस्तों बीएससी और एनएससी पे। बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो दोस्तों यहाँ पे वो अपने कंपनी को लिस्ट करना चाह रहा है, तो उसके लिए ढेर सारे रेगुलेशन और रूल्स होते हैं दोस्तों, वो फॉलो करेगा। उसके बाद दीपक उस मान लो कि बीएससी पे उन्हें लिस्ट करना चाहता है, तो वो दोनों पे भी लिस्ट कर सकता है दोस्तों, और या तो एक पे भी वो लिस्ट कर सकता है, बीएससी या एनएससी पे या दोनों पे। तो मान लो कि वो अपना कंपनी को लिस्ट करता है और पब्लिक के लिए ओपन कर देता है। पब्लिक या हम लोग मान लो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इसके कंपनी में। तो अभी मान लो कि हम इसके कंपनी में 100 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। 100 रुपये के बदले ये हमें 1% शेयर तो नहीं, 1 शेयर देना चाहेगा दोस्तों, क्योंकि ये लाखों के संख्या में शेयर रिलीज करता है दोस्तों, कि 1 लाख लोग इसके कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, तो इस शेयर का प्राइस ये रहेगा। ये अलग अलग वैल्यूशन सारा कुछ बनाया जाता है दोस्तों, इसके पीछे सारा कुछ प्लानिंग होती है। तो जब मान लो कि इसके रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड बीएससी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो गया, जहाँ पे लिस्ट होने के बाद आम लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहेगा फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम जब स्टॉक लिस्ट होता है दोस्तों, कंपनी लिस्ट होता है स्टॉक मार्केट में, तो उसको कहा जाता है आईपीओ। तो आपने सुना होगा कि आईपीओ में, जिसे नहीं पता तो उसे आने वाले वीडियो में बताऊंगा आईपीओ के डिटेल में। तो आईपीओ फर्स्ट टाइम होता है जहाँ पे पब्लिक उस नए कंपनी में इन्वेस्ट करने का मौका देता है। तो वो डिसाइड होता है कि हम आईपीओ में कितना पैसे आप डाल सकते हो और कितने आपको शेयर मिलेंगे, ये सारा कुछ आपको उसमें बताया जाता है। तो अब बीएससी या एनएससी पे जब लिस्ट हो जाते हैं कंपनी, तो आप उसमें एबल होते हो पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। तो अब क्या है दोस्तों कि दीपक की जो रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये आम पब्लिक के लिए खुल गया। यहाँ पे दोस्तों मान लो कि शुरुआत में जो आईपीओ के टाइम पे किसी ने पैसा लगाया होगा, तो कंपनी लिस्ट होने के बाद मान लो एक शेयर की प्राइस जो है 100 रुपये है इसके दीपक के कंपनी का। तो अब कोई उसमें इन्वेस्ट करेगा, मान लो कि मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किया उस कंपनी में और मुझे 1 शेयर मिले। तो कुछ टाइम बाद ये जो पूरे इंडिया में प्लान था खोलने का रेस्टोरेंट,
इसलिए पैसे आने लग गए, आईपीओ के टाइम पे इसके पैसे मिले और धीरे धीरे ये बिजनेस बहुत बड़ा हो गया और प्रॉफिट भी आने लग गया कुछ टाइम बाद। तो मान लेते 1 साल के बाद इस कंपनी में हमने जो 100 रुपये इन्वेस्ट किया था ये 150 रुपये हो गए। 150 रुपये कैसे हो गए दोस्तों? क्योंकि ये कंपनी प्रॉफिट कमाने लग गए तो बहुत सारे लोग और भी इन्वेस्ट करना चाहेगा इस कंपनी में, क्योंकि दोस्तों कंपनी अच्छा चल रही है, प्रॉफिट कमा के दे रहा है, तो निश्चित रूप से सभी लोग इस कंपनी में पैसा डालने का सोचेगा दोस्तों, पैसा लगाने का सोचेगा कि हम पैसे इस कंपनी में लगाते हैं, ये कंपनी प्रॉफिट कमाएगा तो मुझे पैसे मिलेंगे प्रॉफिट का। तो यहीं से शेयर डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है दोस्तों, कि आप कंपनी में पैसे डाल रहे हो और कंपनी प्रॉफिट कमा के आपको रिटर्न दे रहा है दोस्तों। कंपनी का आप हिस्सेदार बन रहे हो, मालिक बन रहे हो, राइट। तो आप पैसे डाल के आप कंपनी के बारे में अच्छे से जानकारी है, दीपक का आपने रेस्टोरेंट के बारे में जानकारी लिया कि कैसे चल रहा है और अपने रेस्टोरेंट में गया, उसके फूड को चेक किया, उसके पिज्ज़ा को चेक किया दोस्तों, और आपको अच्छा लगा तो आप उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे। और सारी जानकारी लेने के बाद तो 1 साल बाद कंपनी का जो शेयर प्राइस 100 रुपये में मिल रहा था फर्स्ट ईयर, वो अब 150 रुपये हो गया। तो कुछ लोग ऐसे होंगे दोस्तों जो 50 रुपये प्रॉफिट कमा के निकलना चाहेगा। तो मान लो कि मैंने जो इन्वेस्ट किया था 100 रुपये और अगले साल में निकल गया 50 रुपये प्रॉफिट कमा के, तो कई ऐसे लोग होंगे जो नए होंगे, वो इन्वेस्ट करना चाहेगा उस कंपनी में, राइट। तो वो 150 रुपये में उस टाइम पे खरीदेगा दोस्तों, तो अगले साल और भी सोचेगा कि प्रॉफिट होगा। निश्चित रूप से जब अब कोई बिजनेस है दोस्तों तो आप प्रॉफिट तो कमाएगा ही कमाएगा, क्योंकि और भी दुकान बड़े बड़े खुलेंगे। तो इस तरह से शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट की जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों इस तरह से जनरेट होती है। क्योंकि कहीं कंपनी लिस्ट होता है मार्केट में, जो स्टॉक BSE NSE है, जहाँ पे आपको स्टॉक को खरीदने और बेचने का मौका मिलता है, यहीं पे बायर और सेलर का भी कॉन्सेप्ट होता है। तो इस वीडियो में दोस्तों यहाँ तक हम समझे कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, कंपनी कैसे आपको हिस्सेदार बनाता है। तो ये सारे डिटेल आपको इस वीडियो में मिला। अगले वीडियो हम जानेंगे IPO क्या होता है और स्टॉक मार्केट में एक्चुअल में क्या हो रहा होता है दोस्तों, ये भी जानेंगे। आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो ये देखेंगे।